हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 23 नवंबर 2021 और 23 नवंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर के किस जिले में रानी गोदी नलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी गई? तो यह आधारशिला मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में रखी गई। ऑप्शन ए। यह आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह ने रखी। इस परियोजना को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूरी दी गई। लुआंगकाओ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रानी गैदी नलियू का जन्म स्थान है। जो रानी गैदी नलियू है ये मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव की हैं, जहां पर इनकी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह ने रखी है। रानी गैदी नलियू, इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को हुआ था। इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले थे, जिसमें से कुछ पुरस्कार हैं आपके 1972 में ताम्रपत्र मिला, 1982 में पद्म भूषण मिला, 1983 में विवेकानंद सेवा सम्मान मिला, 1991 में स्त्री शक्ति पुरस्कार मिला, 1996 में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार मिला। अब मणिपुर में यह आधारशिला रखी गई, तो मणिपुर के बारे में जानते हैं। यह है आपका मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल। वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल ला गणेशन। कुल जिलों की संख्या 16, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब जीता? यह खिताब जीता केंटो मोमोटा ने। ऑप्शन बी। बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर 1 जापान के केंटो मोमोटा ने 21 नवंबर को बाली में फाइनल में डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन को हराकर इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल खिताब जीता। महिला एकल के फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को एन से यंग ने हराया। अब यह जो पुरस्कार जीता था इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीता है, तो इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। यह है आपका इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता। वहाँ की मुद्रा इंडोनेशियन रुपया। वहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो, वहाँ के जो उपराष्ट्रपति मारुफ अमीन, और ये इंडोनेशिया का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे स्थायी आधार पर अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया? तो वो नियुक्त हुए आपके जेओफ एलार्डिस। ऑप्शन सी। 21 नवंबर को इनकी नियुक्ति हुई। अलार्डिस 8 महीने से अधिक समय से अंतरिम आधार पर भूमिका में थे। 1991 से 1994 तक ऑस्ट्रेलियाई घरेलू क्रिकेट में 14 मैचों में विक्टोरिया का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर एलार्डिस ने मनु साहनी का स्थान लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो क्रिकेट की विश्व शासी निकाय है, इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1987 में इसका वर्तमान नाम लिया गया। ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसका मुख्यालय आपका दुबई में है, और दुबई आपका कहाँ है? यूनाइटेड अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बाल अधिकार पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया स्मृति ईरानी ने। ऑप्शन डी।
स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं, इन्होंने 21 नवंबर को बाल अधिकार पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 14 से 21 नवंबर के बीच विभिन्न गतिविधि और कार्यक्रम की मेजबानी की। इन गतिविधि का आयोजन पूरे देश में बच्चों के विचार, अधिकार और पोषण की विषय वस्तु के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कतर फॉर्मूला 1 ग्रांड प्री में किसने जीत हासिल की? तो कतर फॉर्मूला 1 ग्रांड प्री में जो जीत हासिल की वह की लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन ए। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने 21 नवंबर को यह जीत हासिल की। रेड बुल के मैक्स वेरस्टापन दूसरे स्थान पर रहे। हैमिल्टन ने अपनी 7वीं सीजन जीत और कुल मिलाकर 102वीं जीत प्राप्त की। डबल विश्व चैंपियन फर्नांडो अलोंसो रेनॉल्ड के स्वामित्व वाली अल्पाइन के लिए तीसरे स्थान पर थे और सर्जियो पेरेज इसमें चौथे स्थान पर रहे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय दल ने युगांडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में कितने पदक जीते? तो भारतीय दल ने इसमें पदक जीते कुल 47। ऑप्शन सी। 21 नवंबर को युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल इवेंट में भारतीय दल ने 47 पदक जीते। इन पदक में 16 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक और 17 कांस्य पदक शामिल हैं। पलक कोहली, अबू हुबैदा और अम्मू मोहन ने 2-2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता। मानसी जोशी ने महिला एकल SL3 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद भगत ने पुरुष एकल SL3 इवेंट में रजत पदक जीता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ट्यूरिन में फाइनल में अपना दूसरा ATP फाइनल खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। ऑप्शन डी। 21 नवंबर को ट्यूरिन में फाइनल में रूसी डेनियल मेडवेडेव को हराकर जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना दूसरा ATP फाइनल खिताब जीता। टोक्यो में ओलंपिक एकल स्वर्ण पदक विजेता ज्वेरेव ने सीजन की अपनी टूर लीडिंग 6ठी ट्रॉफी जीती। वे टूर्नामेंट के इतिहास में चौथे और 1990 में आंद्रे आगासी के बाद पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने शीर्ष 2 रैंक वाले खिलाड़ियों पर सेमीफाइनल और अंतिम जीत प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मावडियांग में केंद्रीय हिंदी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुआ? तो यह उद्घाटन हुआ आपके मेघालय राज्य में। ऑप्शन सी। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के मावडियांग में केंद्रीय हिंदी संस्थान के भवन का उद्घाटन किया। मंत्री ने इस अवसर पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया, समन्वय पूर्वोत्तर संचयन और हिंदी खासी गारो जयंतिया अंग्रेजी संक्षिप्त शब्दकोश। ये जो संस्थान है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की ज़रूरतों को पूरा करेगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान और अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। वे प्रौद्योगिकी की मदद से खासी, गारो और जयंतिया भाषाओं को संरक्षित और समृद्ध करने के लिए मेघालय सरकार के साथ काम करेंगे। अब यह नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुआ है आपके मेघालय में। तो मेघालय के बारे में जानते हैं। यह है आपका मेघालय जिसकी राजधानी है शिलोंग। वहाँ के मुख्यमंत्री कॉनरेड सांगमा, वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक अलंकरण समारोह में वीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो अलंकरण समारोह में वीर चक्र से सम्मानित किया गया अभिनंदन वर्तमान को। ऑप्शन डी। भारतीय वायुसेना के एक पायलट ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को 22 नवंबर को एक अलंकरण समारोह में वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वर्तमान ने 2019 में बालाकोट हवाई हमले के एक दिन बाद
27 फरवरी को हवाई लड़ाई के दौरान पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को गोली मार दी थी। उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था, लेकिन भारतीय पक्ष द्वारा व्यापक दबाव के कारण रिहा कर दिया गया। अभिनंदन श्रीनगर स्थित 51 स्क्वाड्रन का हिस्सा थे। उन्होंने हाल ही में ग्रुप कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया। भारत ने 26 फरवरी 2019 को जैश-ए-मोहम्मद द्वारा संचालित खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हवाई हमला किया था। वीर चक्र एक भारतीय युद्धकालीन सैन्य वीरता पुरस्कार है। यह युद्ध के मैदान पर दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यह युद्धकालीन वीरता पुरस्कारों में तीसरे स्थान पर है और परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद आता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार महेश कुमार भूरे को प्रदान किया गया। ऑप्शन डी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 नवंबर को मेजर महेश कुमार भूरे को शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। एक ऑपरेशन का नेतृत्व किया जिसमें 2018 में 6 शीर्ष आतंकवादी कमांडर मारे गए। ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना में एक युवा कैप्टन मेजर भूरे को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक अलंकरण समारोह के दौरान पदक प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन और अमेरिका के साथ एक नया रक्षा गठबंधन किया है? तो यह गठबंधन किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन डी। रक्षा मंत्री पीटर डटन अपने राष्ट्रों के बीच संवेदनशील नौसेना परमाणु प्रणोदन सूचना के आदान प्रदान की अनुमति देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने में अमेरिकी और ब्रिटिश राजनयिक के साथ शामिल हुए। इस सौदे से ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बी खरीद में 18 महीने का अध्ययन पूरा करने में मदद मिलेगी। एक है आपका सौदा ऑकूस, ऑकूस AUKUS। इसमें ऑस्ट्रेलिया 8 अत्याधुनिक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को प्राप्त करेगा जो गुप्त लंबी दूरी के मिशनों में सक्षम है। अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, इसमें ये नया रक्षा गठबंधन किया ब्रिटेन और अमेरिका के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया और ये है ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग जिसकी राजधानी है कैनबरा। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, उप प्रधानमंत्री माइकल मैककॉर्मेक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को सामुदायिक सहयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सामुदायिक सहयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को एशिया कॉरपोरेट एक्सीलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2021 के तहत सामुदायिक सहयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आयोजन MORS ग्रुप मलेशिया द्वारा नवंबर 21 में किया गया। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्टिंग में इंडियन ऑयल दुनिया के सबसे बड़े निगमों में 212 में स्थान पर था। 1959 में जन्मी इंडियन ऑयल भारत की सबसे बड़ी एकीकृत और विविध ऊर्जा कंपनी है। कंपनी ने कोविड आपातकाल के दौरान देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन परिवहन के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने में भारत सरकार का समर्थन करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2 दिवसीय बूंदी उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? 2 दिवसीय बूंदी उत्सव राजस्थान राज्य में शुरू हुआ। ऑप्शन सी। 22 नवंबर को राजस्थान के बूंदी में यह उत्सव शुरू हुआ। 2 वर्ष बाद राज्य पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। लोकप्रिय कलाकार समूह द्वारा विभिन्न प्रकार के लोक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। दीपदान, जिसके दौरान शहर में नवल सागर झील के पानी पर मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं और स्थापित किए जाते हैं, इसका आयोजन किया गया। बूंदी की परंपरा और संस्कृति में प्रकाश डालने वाली एक प्रदर्शनी भी प्रदर्शित की जाएगी। दूसरे दिन जैद सागर झील के किनारे स्थित सुख महल में ड्राइंग व पेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। सुख महल को रूडयार्ड किपलिंग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है और यह बूंदी उत्सव
तकनीकी रूप से पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाया जाता है। अब ये आपका राजस्थान में शुरू हुआ, तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। ये है राजस्थान, जिसकी राजधानी है आपकी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सभी क्षेत्रों के विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास अधिनियम को वापस लेने का निर्णय लिया? यह निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश राज्य ने, ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश सरकार ने विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास अधिनियम को वापस लेने का फैसला किया। अधिनियम राज्य के लिए 3 राजधानियों का निर्माण करना चाहता है। कानून 2020 में पारित किया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर को एक आपात बैठक की और विधानमंडल में पेश किए जाने वाले निरसन विधेयक को मंजूरी दी। अधिनियम विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती में कार्यकारी, न्यायिक और विधायी राजधानियों की स्थापना के लिए पारित किया गया। अब यह निर्णय लिया आंध्र प्रदेश राज्य ने, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती। वहाँ के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? तो मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने मुनीश्वर नाथ भंडारी, ऑप्शन सी। 22 नवंबर को इनको शपथ दिलाई गई। न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी को मेघालय स्थानांतरित करने के बाद उन्हें नियुक्त किया गया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने उन्हें शपथ दिलाई। 26 जून से 10 अक्टूबर तक न्यायमूर्ति भंडारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्य मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। न्यायमूर्ति भंडारी को 2007 में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद 2019 में उनका तबादला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कर दिया गया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में एसोचैम मुंबई द्वारा किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चुना गया? तो वह कौन सा बैंक था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे मिलेगा? तो वह पुरस्कार मिलेगा आपका प्रकाश पादुकोण को, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।